स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेकर आए हैं और अब तक के जो लेक्चर्स थे हमने उसमें गैल्वेनिक सेल की पूरी कहानी पढ़ ली थी कि गैल्वेनिक सेल का पूरा कॉन्सेप्ट है क्या, चाहे उसके कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे सेल को रिप्रेजेंट करने के तरीके की बात हो, चाहे सेल पोटेंशियल की बात हो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मतलब हर तरीके से हमने गैल्वेनिक सेल को पूरी तरीके से समझ लिया। आज हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, तो क्वेश्चन मार्क यहां है कि आज हम पढ़ेंगे क्या। आज हम डिस्कस करेंगे बेटा जी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से भी बेटा जी बहुत तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है? हमने देखा था कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा सर ये केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में समझना एक एक स्टेप को। हम जानते हैं कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो खुद से नहीं होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको कॉन्टिन्यूसली उसे क्या, एक बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसीलिए हम क्या करेंगे कि इस प्रोसेस को कराने के लिए बेटा जी हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट यूज करेंगे मतलब कि करंट देंगे। उससे क्या होगा कि करंट की हेल्प से, जब तक हम करंट देते रहेंगे इस प्रोसेस को, तब तक क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, है ना। ऐसा ही होता है ना कि जब घर पे लाइट आ जाती है तो हमारा जो बैटरी होती है वो बैटरी कैसे चार्ज होती है कि हम उसे कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट देते हैं। वो इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और उस केमिकल एनर्जी को बेटा जी हम स्टोर कर लेते हैं अपने बैटरी के अंदर। जब लाइट चली जाती है फिर उसको हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये अब हमने यहां देखा था कि सर इसके लिए जो हमारा डेल्टा जी होगा वो कितना होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी हमारा इसके लिए क्या होता है बेटा जी, पॉजिटिव होता है, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं, इसके अंदर 3 कहानी हमें पढ़नी है और 3 कहानी से ही आपको क्वेश्चन यहां पे मिल जाएंगे। 3 कहानी क्या क्या थी सर? सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम कंस्ट्रक्शन करेंगे कि सर ये सेल कंस्ट्रक्ट कैसे होता है और कंस्ट्रक्शन इसका रिलेट करेंगे किससे, गैल्वेनिक सेल से, कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं इनमें। ठीक है, आपसे कई बार पूछ लेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस क्या है, तो आपको डिफरेंस पता चल जाए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा पहले। उसके बाद हम इसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे, समझो एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझो। कंस्ट्रक्शन की तो सीधी कहानी है कि सर कंस्ट्रक्ट करके देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। रिलेट भी कर लेंगे कि गैल्वेनिक सेल से क्या क्या चेंजेस हैं सेल के अंदर। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम पता करेंगे कि इस रिएक्शन के अंदर या फिर इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो हमारी केमिकल एनर्जी बन रही है, मतलब कि यहाँ पे नए नए केमिकल्स बनेंगे, तो वो केमिकल्स किस इलेक्ट्रोड पर मिलेंगे, कौन से केमिकल होंगे, ये आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस बता देगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि सर कहाँ कितने मिलेंगे, और इसको पढ़ने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ेंगे। इसके अंदर जो मेन टॉपिक है वो यही है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब हमें यह पता चल जाएगा कि सर ये प्रोडक्ट बनेगा, तो क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये प्रोडक्ट बनेगा कितना। आप जो इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हो, कितना करंट आप दोगे इसे, कितना टाइम लगेगा इस प्रोडक्ट को इतना बनने में। तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसकी क्वांटिटी की बात करेंगे कि सर कितनी क्वांटिटी बनेगी। और इसकी क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको बताया था
कि एक बहुत ही मार्वेलस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए अपने कुछ लॉ दिए, जिनको हम कहता है फैराडेज लॉ। उन सर के 2 लॉज थे, उन 2 लॉज को पहले हम पढ़ेंगे और उनसे जितनी भी कैलकुलेशन है वो सीखेंगे फॉर्मूले ड्राइव करके कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूं इसके अंदर कि सर कंस्ट्रक्शन की कहानी क्या थी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन की कहानी क्या थी, किस तरीके के कंस्ट्रक्शन होंगे, क्या क्या चेंजेस होंगे इसके अंदर गैल्वेनिक सेल के अंदर। तो पहले हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया, मैं यहाँ गैल्वेनिक सेल की कहानी बना देता हूँ। गैल्वेनिक सेल में क्या था कि सर 2 पॉट थे, इस तरीके से छोटे छोटे बना लेते हैं। 2 पॉट थे हमारे पास छोटे छोटे से, हमने बना लिए और इनके अंदर सर हमने क्या करा था, इलेक्ट्रोड की रॉड डाली थी, मतलब मेटल की रॉड डाली थी जिसको हम इलेक्ट्रोड कह रहे थे। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड ले लिया, इनके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर लिया था, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने फिल कर लिया। समझो, यहाँ पर हमने क्या लिया था, यहाँ पर हमने जिंक सल्फेट लिया था और ये रॉड जो थी वो जिंक की थी। यहाँ पर हमने कॉपर लिया था और जो सॉल्यूशन था बेटा जी यहाँ पे वो कॉपर सल्फेट का था। उसके बाद हमने एक सॉल्ट ब्रिज लिया था, इस सॉल्ट ब्रिज को इसके अंदर पुट कर दिया था। सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगर सॉल्यूशन लिया था, अगर सॉल्यूशन लिया था, उसके साथ हमने KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया था। क्या फीचर्स थे इनके, ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दिया था। अब समझो, अब सर हमने क्या करा कि इनकी हेल्प से यहाँ पे हमने क्या करा, एक वोल्ट मीटर या फिर हमने एक बल्ब लगा दिया था। यहाँ पे क्या कर दिया था, हमने एक बल्ब लगा लिया था जिससे हमें पता चल जाए कि कहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है। तो ये अब इसमें क्या था कि सर ये वाला जो इलेक्ट्रोड था, इस वाले इलेक्ट्रोड को हमने क्या नाम दिया था कि सर ये एनोड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। ध्यान से समझो एक एक बात को, यहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। अगर मैं इस वाले हाफ सेल की बात करूं तो इसको हमने कैथोड नाम दिया था, नेगेटिव चार्ज बताया था और कहा था कि यहां पर रिडक्शन की रिएक्शन हो रही है। और मैंने आपसे कहा था कि यह बात 100% ट्रू है कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड का होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड का होगा। ये 101% बात बिल्कुल प्रूफ है। अब अगर ये वाली सारी बातें, अब सर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मैं यहां लिख देता हूं, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारे पास गैल्वेनिक सेल का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे पास क्या है बेटा जी, गैल्वेनिक सेल। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और क्या डिफरेंस यहां पे रहने वाले हैं। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी। अब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी बताऊं तो देखो क्या होगा कि इसके अंदर पहले आपने एक इस तरीके से एक सेल लिया। इस सेल के अंदर क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रोड आपने यहां लगाया, एक इलेक्ट्रोड बेटा जी आपने यहां लगाया, ये आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए और इन दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने किससे जोड़ दिया, एक बैटरी से ऐड कर दिया। इनको क्या करा मैंने, एक बैटरी से ऐड कर दिया, इस तरीके से ऐड कर दिया बैटरी से। ठीक है, अब जब बेटा जी इनको मैंने बैटरी से ऐड कर दिया, इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर लिया। अब यहाँ पे एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझना, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल कर दिया। अब जो भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लोगे, मान लो मैं NaCl लेके दिखा देता हूं आपको। NaCl मेरे पास इलेक्ट्रोलाइटिक एक सॉल्यूशन है। अब इस अगर NaCl इलेक्ट्रोलाइट को लेना चाहते हो, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लेना चाहते हो, तो इसको आप सिर्फ 2 ही स्टेट में ले सकते हो। क्या कर सकते हो इसका सॉल्यूशन, आप इस NaCl का बेटा जी एक्वस सॉल्यूशन यूज कर सकते हो। मतलब कि जो NaCl है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर लो और इसके अंदर फिल कर दो। अगर आप एक्वस सॉल्यूशन नहीं बना रहे तो आप NaCl को मेल्ट कर लो, उसको मोल्टन स्टेट पे ले आओ, या तो आप एक्वस स्टेट में ले लो या फिर आप मोल्टन स्टेट में ले लो। तो ये बात ध्यान रखना कि जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो आपको 2 स्टेट में मिल सकता है, या तो फिर वो एक्वस स्टेट में मिलेगा आपको, या फिर बेटा जी वो आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा। यही 2 स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट करेगा। इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 है। अब बात आई कि सर मेरे पास मैंने यहाँ पे NaCl, मान लो कि मैं मोल्टन स्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मैंने मोल्टन NaCl ले लिया।
मतलब NaCl को टेम्परेचर देके मेल्ट कर दिया, तो मेल्ट कर दूंगा Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, यही काम है मेरा। तो मैंने क्या करा कि सर यहाँ पर Na प्लस ले लिया और यहाँ पर Cl नेगेटिव ले लिया, मैंने यहाँ पर Na प्लस ले लिया, यहाँ पर Cl नेगेटिव ले लिया, और इस वाले इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक है, चलो अब कहानी क्या करी सर, मैंने ये करा कि मैंने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक करंट देना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे बैटरी लगाई थी ना, यहाँ पे मैंने इसको करंट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैंने करंट दिया बेटा जी, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव 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 हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड आपका कैसा हो गया बेटा जी, पॉजिटिव हो गया। अब समझना, अब इस पॉट के अंदर हमने मोल्टन NaCl लिया है, उसके पास Na प्लस भी है, Cl नेगेटिव भी है। अब उसके पास जो Na प्लस और Cl नेगेटिव बेटा जी आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कहानी होगी क्या कि ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस Na प्लस को अपनी तरफ बुलाएगा, Cl नेगेटिव इस पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। किसकी वजह से, अपोजिट चार्जेस हैं, और अपोजिट चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि सर जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, अब ये इलेक्ट्रोड आपका कैसा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे बेटा जी। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। समझ रहे हैं एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से। सर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ये हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया। अब हुआ क्या, कहानी असल में देखो इनके बीच में हुई क्या है, मैं जरा इस नीचे वाले पोर्शन को रफ कर रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी ना छूटे आपके लिखने में, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं कि मैंने यहाँ पे इतना ले लिया। अब यहां ध्यान से देखो कि सर हो क्या रहा है इनके बीच में। अगर मैं इनके बीच में हो क्या रहा है ये बात चेक करूं तो आप देखो कि सर हो क्या रहा है कि जो Na प्लस है, सोडियम केटायन जो है, उस केटायन को चाहिए क्या, उस केटायन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, और जैसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ में आई कि सर इस Na प्लस की एक ही चाहत है कि मैं स्टेबल हो। भाई हर चार्ज, जितनी भी चार्ज स्पीसीज हैं वो सब चाहती हैं कि हम स्टेबल हो जाएं, और आप जानते हो कि एक अनचार्ज स्पीसीज हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है एक चार्ज स्पीसीज से। तो ये क्या चाहेंगी कि इनके ऊपर जो चार्ज है वो चला जाए, चार्ज चला जाएगा स्टेबल, तो ये अपने स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को ढूंढेगी। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे से क्या मिलेगा सर, इलेक्ट्रोड, और ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगी, Na सॉलिड में। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन नेगेटिव जो है, अब इसको कहाँ जाना है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, बिकॉज इस पे भी क्या है, चार्ज है, ये भी कैसी चार्ज, चाहती क्या है, ये चाहेगी अनचार्ज होना। और अगर किसी भी स्पीसीज के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो कैसे अनचार्ज होगा कि अपना नेगेटिव चार्ज किसी को दान दे दे, नेगेटिव चार्ज अपना क्या कर दे, किसी को दान दे दे। तो बेटा जी जैसे ही नेगेटिव चार्ज दान किसको देगी, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है तो अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगी, अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगी। तो दैट मींस Cl क्या कर रहा है, Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। समझो इस बात को। पहले क्या हुआ कि Na प्लस ने, बिकॉज ये अनस्टेबल था, इसे कहीं नेगेटिव चार्ज दिखाई दिया, ये उसकी तरफ भाग गया और वहां से नेगेटिव चार्ज लेके सोडियम सॉलिड बन गया। Cl नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज था, उसे कहीं ऐसी जगह दिखाई दी जहां मैं इलेक्ट्रॉन दे सकूं, तुरंत जाके उसने वहां इलेक्ट्रॉन दे दिया और हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहां इंपॉर्टेंट कहानी देखो कि सर ये जो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन है, ये जो सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन है, इसमें Na प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, +1। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, 0। तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसका क्या हो रहा है बेटा जी, रिडक्शन। बहुत ध्यान से समझना एक एक स्टेप को। और Cl नेगेटिव, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहां कितना है, -1, और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि -1 और 0 में ज्यादा कौन है, कौन ज्यादा, 0। देखो 0 ही बड़ा हो गया आजकल,
है ना। तो यहां पे लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और अगर लेफ्ट टू राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये रिएक्शन किसकी है? ऑक्सीडेशन की। ये रिएक्शन किसकी है? ऑक्सीडेशन की। और मैं एक बात 100 बार कह चुका हूं कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा, अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा तो उस इलेक्ट्रोड का नाम एनोड होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड का होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अपने दिमाग में सेट कर लो एकदम। और रिडक्शन की कहानी, अगर किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन होता है तो हमने देखा था कि सर रिडक्शन हमेशा कैथोड का होगा, ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड का होगा, रिडक्शन हमेशा कैथोड का होगा। तो अब दिमाग लगाओ कि सर इधर वाले इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है? Na वाले इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है। अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये कैथोड इलेक्ट्रोड है या नहीं है? हैगा, कैथोड ही है। अगर यहां पर आप देख रहे हो कि सर Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रोड कौन सा है? ये इलेक्ट्रोड है सर एनोड। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहा है कि एनोड कौन सा है? भाई कैथोड है, कैथोड पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैथोड का तो सर हमेशा रिडक्शन होगा। ये एनोड है, एनोड का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो आप जानते हो कि सर एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा इस बात का। ठीक है, चल। अगर सर ये सारी कहानी मैंने पढ़ ली कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी है, कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कुछ इस तरीके का सेटअप हमारा बन गया। अब जरा इन दोनों को रिलेट करते हैं। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूं तो देखो क्या डिफरेंस है। आपने देखा था कि सर यहां पर एनोड का ऑक्सीडेशन था, यहां पर भी एनोड का ऑक्सीडेशन है, ये तो सिमिलैरिटीज है इनके अंदर। लेकिन यहां पर एनोड के ऑक्सीडेशन पर चार्ज कौन सा था? ध्यान से देखो, चार्ज कौन सा है? यहां पे चार्ज देखो कौन सा है? नेगेटिव। यहां पर एनोड का ऑक्सीडेशन तो है, लेकिन चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव। तो बेटा जी ये चार्ज की जो कहानी है ये चेंज हो सकती है, पर एनोड का ऑक्सीडेशन हमेशा होगा। कितनी बार मैं ये बात रिपीट कर चुका हूं, अगर अब भी याद नहीं आई ना तुम्हें तो तुम बेकार हो। हाँ, तो हमने देखा कि सर एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसपे चार्ज नेगेटिव है, यहां पर एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिसपे चार्ज पॉजिटिव है। सबसे पहला डिफरेंस। यहां पर कैथोड का रिडक्शन है, यहां पर भी कैथोड का रिडक्शन है, लेकिन यहां पर चार्ज, जब कैथोड का रिडक्शन हो रहा है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज रहता है यहां, तो कैथोड के रिडक्शन पे आपने देखा कि सर यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन आप देखोगे कि सर यहां पर कैथोड का जब रिडक्शन हो रहा है वहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। नंबर 2 डिफरेंस। और क्या डिफरेंसेस हैं? और डिफरेंसेस क्या है कि सर अगर आपसे और पूछे कि बताओ गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो यही है कि सर यहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। चलो मैं डिफरेंस लिखवा देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रफ करता हूं फिर आपको लिखवा देता हूं ठीक से। बेटा एक बात याद रखो कि अगर आपको अच्छे से अपने, मैं खाली बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा, आपको पता है कि आपका KVPY का भी एग्जाम है ना, उसके भी फॉर्म्स आ चुके हैं, आपने शायद भर दिए हों। आपको पता है कि आपके बोर्ड के एग्जाम भी MCQ बेस्ड होंगे। आपको पता है कि JEE मेंस नीट या जो भी आप अपने लेवल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे MCQs बेस्ड तो होंगे ही होंगे। और MCQ बेस्ड अगर एग्जाम है तो इसका मतलब है कि वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करना चाहता है। MCQ बेस्ड एग्जाम का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। वो ये चेक करना चाहता है कि आपके पास कितना पोटेंशियल है, कितने कॉन्सेप्ट आपने सही डायरेक्शन में सीखे हैं। MCQ में रट्टा नहीं चलता भाई। बोर्ड एग्जाम में तो आप क्या करते थे कि 4 डेरिवेशन पढ़ लो, एक तो आना ही आना है, तो रट दिया आपने। लेकिन यहां ऐसी कोई भी कहानी नहीं होने वाली। आपको MCQs एग्जाम में पढ़ना होगा, सिर्फ पढ़ना होगा। तो ये काम आपको करना है, बिकॉज MCQs रटने से नहीं निकलेगा, MCQs में आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। चलो अब डिफरेंसेस की अगर हम बात कर लें
तो बेटा जी एक मैंने यहां पे लिख लिया गैल्वेनिक सेल की कहानी, एक मैंने ले लिया यहां पे गैल्वेनिक सेल, और यहां मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, समझना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। ये हमारे पास कहानी है गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ क्या कहानी? सबसे पहली चीज कि सर गैल्वेनिक सेल में होता क्या है, इसमें जो कन्वर्जन होता है, इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है कि सर इसके अंदर आपकी केमिकल एनर्जी, इसके अंदर आपकी क्या हो रही है सर, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अगर हम यहां देखें तो यहां पे क्या हो रहा है कि आपकी इलेक्ट्रिकल, यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, पहला डिफरेंस कि यहां पर सर जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी बेटा जी केमिकल एनर्जी में। तो सबसे पहला डिफरेंस तो इन सबके बीच में यही है कि यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, और यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का। तो ये तो हमारा एक नंबर का डिफरेंस हमने पता कर लिया। अब इसी के बिहाफ पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, ये भी हमने पढ़ा था। यहां पे क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसके अंदर अगर हम देखें तो सर यहां पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ये भी आप जानते हो, और अगर रिएक्शन आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी बेटा जी आपका पॉजिटिव होगा। तो हम देखते हैं कि सर ये दो डिफरेंसेस हमने गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर देख लिए जो अब तक हमने पढ़ा था। तीसरे डिफरेंस की बात करें तो गैल्वेनिक सेल के अंदर बेटा जी आपकी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही थी, रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट था। आपने देखा था कि वहां पे सेल रिएक्शन बन रही थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन थी, रिडक्शन रिएक्शन थी। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अगर हम डिफरेंस नंबर 4 की बात करें गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, तो बेटा जी हमने देख लिया कि सर गैल्वेनिक सेल में एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके साथ साथ यहां पर एनोड पर जो चार्ज होगा वो चार्ज आपका पॉजिटिव होता है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ डिफरेंस इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर लेकर आए तो सर यहां पर भी एनोड का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, एनोड का तो ऑक्सीडेशन ही होगा, बट एनोड पर जो चार्ज आएगा वो हमने अभी देखा था कि सर यहां पर चार्ज आपका कैसा रहेगा, यहां पर चार्ज आपका पॉजिटिव, यहां एनोड पर चार्ज कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। तो हमने ये देख लिया। और अगर हम उल्टा करेंगे कि सर कैथोड की बात करें तो कैथोड का यहां क्या होगा, रिडक्शन, और कैथोड का रिडक्शन पे चार्ज कौन सा होता है हमारा, पॉजिटिव। यहां पर जो कैथोड होगा उसका सर होगा तो रिडक्शन ही, उसका होगा तो रिडक्शन ही, लेकिन रिडक्शन पे चार्ज आपका कौन सा आ जाएगा, चार्ज आता है यहां पर नेगेटिव। तो ये हमारे पास डिफरेंसेस हैं जो गैल्वेनिक सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हमने पढ़ लिए। अब इसके बाद हम आगे की कहानी पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, कि किस तरीके से हम उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय। हो गया, चलो।